अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें उन्होंने कहा हुआ है कि फाइंड HCF बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। अब इसमें फाइंड करना है HCF लेकिन डिवीजन मेथड से। और फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था प्रीवियस वीडियो में, फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आपको दिखाए थे कि HCF फाइंड करने के दो मेथड बताए हुए हैं आपकी बुक में। एक HCF फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करना है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया था, जिसके 6 पार्ट थे। अब हम करेंगे HCF बाय डिवीजन मेथड, जिसके 4 पार्ट्स हैं। अब डिवीजन का आपको पता ही है कि एक चीज़ को दूसरे के ऊपर डिवाइड करते हैं एक वैल्यू को। जैसे इसमें अभी वैल्यू दी हुई है 27x³ + 9x² - 3x - 10, तो इसके ऊपर डिवाइड करेंगे 3x - 2 को। चलें हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इस तरह से आपको समझ आ जाएंगे। अब देखिए हमने क्वेश्चन लिख लिया यहाँ पे 27x³ + 9x² - 3x - 10, और इसको डिवाइड करना है हमने 3x - 2 के ऊपर। सबसे पहले हम डिवीजन का एक सिंबल बना लेते हैं। आपको पता है कि डिवीजन का सिंबल कैसे बनाते हैं, इस तरह। अब इसके अंदर हम ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, 27x³ + 9x² - 3x और -10। अब हमने ये वैल्यू इसमें पुट कर दी सिंबल में। 3x - 2 जिस पे डिवाइड करना होता है वो आपको पता है कि वो आप बाहर लिखते हैं। ये आप छोटी क्लासेस से डिवीजन सीखते आ रहे हैं। उसके बाद अगले स्टेप में, अब अगले स्टेप में ये है कि आपने 3x - 2 इसको किसी ऐसे से मल्टीप्लाई करना होता है कि आपके पास ये आंसर आ जाए। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3x - 2। अब आपने कोई ऐसा डिजिट लेना है जिससे मल्टीप्लाई करें 3 को तो 27 आए। तो 3 के टेबल में आप देखें कि 9 पे आता है 27, 3 9 दैट 27 होता है। लेकिन इसके साथ आपको देखें वेरिएबल नज़र आ रहा है x, और ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं कि x³ है इसके ऊपर दिया हुआ, और हमारे पास सिंपल x है। तो हमें खुद लेना पड़ेगा 9 के साथ x की वैल्यू कि हमारे पास x³ बन जाए, मतलब x की 3 हो जाए। ये x सिंपल है, हम इसके ऊपर x2 ले लेते हैं, क्योंकि जब इन दोनों की बेस सेम होती है ना, तो इनकी जो ऊपर वाली पावर है, जैसे इसके पास 1 पावर है और इसके पास 2 पावर है, ये पावर दोनों प्लस हो जाएंगी, मतलब ये 3 हो जाएगा खुद ही ऑटोमेटिकली। चले हम यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 3 27, x की 2 और x, इन दोनों की बेस लिख के और इनकी पावर को ऐड करेंगे, 2 और 3 1 3 हो जाएगा माइनस। अब फिर जब इसके साथ पूरे के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो 9 के साथ अब इस 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे। 9 2 18, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं दिया हुआ, तो हम ये साथ x² लिखेंगे। ये हमारे पास जो आंसर आया है मल्टीप्लाई करने से पहले, तो हम ये देखेंगे कि हमने मल्टीप्लाई किसके साथ किया, 9x² के साथ, तो हम इसको ऊपर पुट करेंगे, ठीक है। और जो आंसर आया है उसको इसके नीचे पुट करेंगे, 27x³ - 18x², ठीक है। अब देखिए, अब उसके बाद आपने अगला काम ये करना होता है कि जो आपको यहाँ नीचे आप वैल्यू पुट करते हो, नीचे वाली वैल्यू, उसके साथ जो साइन नीचे दिए हुए होते हैं वो आपने चेंज करने हैं। जो आपको यहाँ आपके पास साइन माइनस का है तो आप इसको प्लस करोगे। अब यहाँ आपके पास पहले से प्लस मौजूद है, तो आपने इसको माइनस कर देना है, और जहाँ माइनस है उसको आपने प्लस कर देना है। ये आपने लाजमी साइन चेंज करने हैं, तभी आपकी कटिंग होगी। अब देखें ये ऊपर 27 प्लस का है और नीचे वाला 27 माइनस का है। आपने फिर इसको ही नोट करना है, इसको नहीं। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस। अब इस ये 9x प्लस का है और 18x भी प्लस का है, तो इनको हम प्लस कर लेते हैं। 18 और 9 को प्लस करें तो भी 27x² आएगा, ठीक है। और साइन देखिए ना किसके साथ किसका लगेगा, बड़े का साइन किसके साथ, प्लस का साइन है तो प्लस ही लगेगा। अब ऊपर से आपने कौन सी वैल्यू उतारनी है, नीचे ये दोनों, -3x और -10। जब ये एक स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, ये दूसरा स्टेप आपके पास आ गया, तो आपने क्या करना है कि वही जिसके साथ आपने पहले मल्टीप्लाई किया था और आपने आंसर निकाला था, इसी के साथ अब दोबारा से आप मल्टीप्लाई करोगे और ये वाला आंसर निकालोगे। लेकिन आपके पास अब यहाँ वैल्यू चेंज होगी। अब देखें यहाँ 27x² है, वहाँ क्यूब था। अब यहाँ पे आपके पास फिर आपने 27 लेना है, यहाँ x² है, तो फिर 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब x² है तो आपके पास एक x है और एक x और ले लो, तो x की जो पावर 1 है, इसकी भी 1 है, तो इन दोनों की पावर को जब ऐड करेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा x का स्क्वायर। अब 9 3 यहाँ लिख लेते हैं 27, या x लिख के दोनों की पावर को ऐड करेंगे तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस। अब पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया, अब 9 को इसके साथ करेंगे, 9 2 18, और ये साथ इसके सिंपल x, क्योंकि इसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं है।
अब ये मेरे पास आंसर आया है, लेकिन किस को मल्टीप्लाई करने से 9x को, तो ये मैं 9x उठा के ऊपर लिख दूँगी, ठीक है। और जो मेरे पास आंसर आया है ये वाला, इसको मैं यहाँ पुट कर दूँगी 27x² माइनस 18x, ठीक है। अगला हमने क्या काम करना है, नीचे वाले जो भी हमने एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया होगा उसके साइन चेंज, यहाँ प्लस था तो माइनस करेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे। अब फिर यहाँ पे ये कटिंग हो जाएगी प्लस माइनस की। अब यहाँ देखें ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ पे 18 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो आप प्लस 15x बच जाएगा, और यहाँ ऊपर से आपके पास क्या वैल्यू उतरेगी, -10, ठीक है। अब लेकिन अब आपने ये देखना है कि इन दोनों में बड़े के साथ कौन सा साइन है, माइनस का। 18 बड़ा है तो इसके साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ 15 के साथ भी हम माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है। अब इधर 18 जो है आपके पास वो प्लस का है, तो इधर हमने प्लस लिया हुआ है इसको, ठीक है, क्योंकि ये वाला साइन नोट होगा प्लस का, ये वाला नहीं, तो ये प्लस 15x माइनस है। ये अगर फर्स्ट वाला साइन यहाँ आप ना भी लिखें तो उससे कोई भी इशू नहीं होगा। अच्छा, अब आपके पास आ गया 15x माइनस 10। अब आपने क्या करना है, दोबारा से यहाँ 3x माइनस 2 को लिखना है, और फिर कोई ऐसे जी के साथ मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास 15x माइनस 10 आए। तो 3 के टेबल में 15 किस जगह पर आता है, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 3 5 दा 15। तो हम, और इसके साथ अगर देखें x सिंपल दिया हुआ है तो यहाँ हमें x वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं पे मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 दा 15, और साथ ही x इसके आ जाएगा 5 2 दा 10। हमारे पास ये आंसर दिया हुआ यहाँ पे आ जाएगा 15x माइनस 10। अच्छा, यहाँ प्लस है, इसको माइनस कर दें, यहाँ माइनस है, इसको प्लस कर दें, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, माइनस प्लस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 0 बच जाएगा। अच्छा, आपने मल्टीप्लाई किसके साथ किया था, 5 के साथ किया था, तो आप यहाँ पे लिख दें +5। अब आपके पास एक ये वैल्यू आ गई है और ये 0 रिमाइंडर बच गया है। अब आपका इसमें से HCF कौन सा है, तो HCF हम ये लेते होते हैं जिससे आपने मल्टीप्लाई किया होता है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं सिंपल, यहाँ पे आप लिख लेंगे HCF। HCF क्या है आपका, यहाँ पे 3x माइनस 2, ठीक है, यही आपका HCF है, आंसर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। पहले आप 3x माइनस 2 को 9x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आएगा। फिर 3x माइनस 2 को 9x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 3x माइनस 2 को +5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपने यहाँ पुट करके कटिंग करके इसको 0 में लेके आना है, ठीक है, और ये आपने इसका HCF लिख दिया है। अब हम करेंगे सेकेंड पार्ट इसका। चलिए जी, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, ठीक है, HCF बाय डिवीजन मेथड। अच्छा, अब ये आपके पास x³ माइनस 9x² प्लस 23x माइनस 15 दिया हुआ है, और डिवाइड किस पे करना, x² माइनस 4x प्लस 3। अब इस वैल्यू को आपने यहाँ पे आपने डिवीजन का सिंबल बना लें, इसको इसके अंदर पुट कर दें, x³ माइनस 9x² प्लस 23x माइनस 15, ठीक है, और डिवाइड किस पे करना है, इस पे, जिससे डिवाइड करना है x² माइनस 4x और प्लस 3, ठीक है। अब आपको जैसे कि फर्स्ट पार्ट में बताया था कि आपने इस वैल्यू को किसी ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना होता है कि आपके पास ये आंसर आ जाए, जैसे फर्स्ट वैल्यू आ जाए सेम। तो हम यहाँ लिख लेते हैं x² माइनस 4x प्लस 3, ठीक है। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास x³ आए। अब यहाँ पे इसके साथ कोई भी वैल्यू नहीं है, कॉन्स्टेंट नहीं है इसका भी, तो हम x² है हमारे पास, तो हमने x³ लाना है, तो आप एक x ले लोगे सिंपल। इसी एक x के साथ आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखें ये इसकी 2 पावर बेस है, पावर है, और इसकी 1 पावर है। x और x जो है बेस सेम है, 2 और 1 को ऐड करेंगे 3 जगह, देखें x³ यहाँ पे आ गया। उसके बाद दोबारा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 दा, यहाँ 1 है ना, 4 1 दा 4, x और x की 2 हो जाएगा, फिर 3 1 दा 3 और सिंपल x, ठीक है। आपने इसको इधर पुट कर देना है और ये x आपने ये ऊपर लिख देना है, ठीक है। इससे आपने मल्टीप्लाई किया है, आंसर क्या है आपका, x³ माइनस 4x² प्लस 3x, ठीक है। यहाँ पे इसकी लाइन लगा दें। अब आपको पिछले क्वेश्चन में ये बात बताई थी कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है, नीचे वाली इसके जो भी साइन होते हैं वो चेंज होते हैं। जैसे यहाँ ये प्लस दिया होता है, ये माइनस हो गया, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब हमने इसकी प्लस माइनस की आपस में कटिंग हो जाएगी, ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 में से जब आप 4 को माइनस करेंगे तो आपके पास 5 बचेगा। लेकिन अब माइनस का 9 है, बड़े के साइन के साथ, तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे 7x², ठीक है।
अब यहाँ प्लस माइनस -23 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा 20x। लेकिन बड़े के साथ प्लस का साइन है, यहाँ प्लस लगाएंगे, साथ इसके x। अब यहाँ पे -15 भी आपके पास नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास यहाँ आ गया -5x² + 20x -15। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। इसको इसमें से प्लस माइनस किया, ये आंसर आ गया। अब दोबारा से इसके साथ फिर मल्टीप्लाई करें कि आपके पास ये वैल्यू आ जाए। अब यहाँ हम दोबारा से लिखेंगे x² - 4x + 3। अब कौन सा ऐसे डिजिट ढूंढें जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 5x² आई। देखिए यहाँ कोई भी आपको कॉन्स्टेंट नज़र नहीं आ रहा, तो हमारे पास 1 है यहाँ पे, तो हम 5 ही ले लेते हैं ताकि 5 × 5 हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ 5 के साथ सबको मल्टीप्लाई करें। वेरिएबल लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारे पास पहले वेरिएबल ही x² है, तो ये x² हमें यहाँ पर दिया हुआ है। 5 × 5 x²। अब पहले इससे मल्टीप्लाई किया, अब इससे करें। 5 × 4 = 20x, 5 × 3 = 15। अगर आप पहला वाला जो है ना डिजिट सही लगाएंगे ना, हमेशा याद रखें, अगर पहली वैल्यू ये वाली जो आप ठीक लगाएंगे तो आपके आगे खुद ही आंसर ठीक आएगा। ठीक है, तो आपने ये ध्यान करना है। अब आपने मल्टीप्लाई किसके साथ किया है, यहाँ पे 5 के साथ, -5 के साथ, क्योंकि हम यहाँ पे -5 है ना, तो हमें यहाँ पे साइन चेंज करना है अपना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ आपके पास माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस आपके पास प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस ये आपके पास माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ -5 के साथ मल्टीप्लाई करना है क्योंकि यहाँ -5 है, साइन चेंज करना है। यहाँ -5 है तो हम जिससे हमने मल्टीप्लाई किया इधर लिख लेंगे, और ये जो हमारे पास आंसर आए हैं वो इधर लिख लेंगे। 5-5x² + 20x और -15। ठीक है, अच्छा अब हमने साइन चेंज करना है। देखिए ये माइनस माइनस तो आपस में कट नहीं हो सकते, प्लस प्लस नहीं हो सकते, माइनस माइनस तो कटिंग करनी है, तो हमें यहाँ साइन चेंज करेंगे। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस माइनस कैंसिल, तो ये क्या आंसर आएगा, उसका 0 बच जाएगा बाकी। तो मल्टीप्लाई आपने -5 के साथ किया था। अब आपका HCF इसमें से क्या चीज़ है, आपको पहले भी बताया था, HCF आपका ये होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x² - 4x + 3। ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर है। अब हम स्टार्ट करेंगे थर्ड पार्ट। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। देखिए हमने क्वेश्चन लिख लिया 6x³ + 12x² + 6x + 12। इस वैल्यू को हमने अंदर पुट कर देना है। हम इसको यहाँ लिख लेते हैं और इस वैल्यू जिसके ऊपर डिवाइड करना है उसको हम बाहर लिख लेते हैं 2x³ + 2x² + 2x + 2। ठीक है, अब हमने इसको इसके ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 6x³ आ जाए यहाँ पे। तो हम यहाँ पे रफ में इसको लिख लेते हैं जो हमारे पास ये वैल्यू जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है 2x³ + 2x² + 2x + 2। ये हम रफ में कर लेते हैं। हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें, जैसे आपके पास यहाँ 6 है ना, तो हम यहाँ 3 के साथ कर लेते हैं। ठीक है, x³ हमारे पास वैसे ही मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है, तो हम इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लिख लें। 3 × 2 = 6x³, 3 × 2 = 6x², 3 × 2 = 6x और 3 × 2 = 6। ठीक है, अब हमारे पास ये आंसर आया है। अब हम इस आंसर को यहाँ पुट करेंगे और जो हमारे पास क्वेश्चन है वो 3 जो हमारे पास जो ये 3 जिसके साथ मल्टीप्लाई किया है उसको हमने ऊपर लिख दिया। हमने अब यहाँ पे इसको लिख देना है 6x³ + 6x² + 6x और +6। ठीक है, आपको पता है कि इसके बाद हमने सबसे पहले क्या करना होता है, इसके बाद हमने यहाँ पे साइन चेंज करने होते हैं नीचे वाली जो एक्सप्रेशन है उसके। जैसे यहाँ प्लस था तो मैं माइनस कर दिया, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस। अब हम ये दोनों प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ 12x² + -6x², तो इसको हम इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास 6x का बचेगा लेकिन पॉजिटिव का। ठीक है, अब यहाँ पे 6x प्लस का, ये माइनस का, ये भी दोनों भी कैंसिल। यहाँ प्लस माइनस माइनस है, 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो आपके पास 6 बचेगा। अब हमारे पास वैल्यू बची है 6x² + 6, और अब हमने इसको डिवाइड करना है इस वैल्यू के ऊपर। ये थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन। हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसका कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, इसका हम कॉमन निकालेंगे, 6x² + 6 का कॉमन निकालें तो वो क्या आता है, यहाँ पे हम 3 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ 3 × 2 = 6x² + 3 × 2 = 6। अब हमारे पास ये आ गया वैल्यू। ठीक है, इसके साथ हमने इसको डिवाइड करना है। अब हमने ये 3 जो है इसको इग्नोर कर देना है, इस 3 को आपने यूज़ नहीं करना। अब देखिए आप जब सोल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब हम यहाँ पे
यहाँ बना लेते हैं डिवीजन के लिए, और ये वाला प्रोसेस अपना यहाँ लिख लेते हैं। 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। हमने मल्टीप्लाई किससे करना है? 2x स्क्वायर प्लस 2 के साथ करना है, किसी ऐसे डिजिट को जिससे हमारे पास ये आंसर आए। हम यहाँ लिख लेते हैं रफ में 2x स्क्वायर प्लस 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हमारे पास 2x क्यूब आए। अब हमारे पास 2 तो दिया हुआ है, x हमारे पास स्क्वायर दिया हुआ है, तो एक हम x के साथ खाली कर लेते हैं। अब देखिए 2x को x के साथ करेंगे 2x के क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, और 2 को x के साथ करेंगे तो आपके पास 2x हो जाएगा। आपने मल्टीप्लाई किससे किया? x से। अब हम ऊपर x लिख लेते हैं। आंसर क्या है? 2x क्यूब प्लस 2x, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2x क्यूब प्लस, अब यहाँ 2x स्क्वायर है, ये 2x है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 2x कैंसिल करने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर आपके पास देखिए स्क्वायर दिया हुआ है, ये सिंपल है, और हमारे पास भी x जिसके ऊपर कोई भी साइन नहीं दिया हुआ वो दिया हुआ है। आप सबसे पहले साइन चेंज करें, प्लस से माइनस हो जाएगा और ये भी आपका प्लस से माइनस हो जाएगा, ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से सेम ये दोनों भी कैंसिल। अब ऊपर आपके पास क्या बचा? यहाँ आपके पास बच जाएगा 2x स्क्वायर, इधर से उतारेंगे नीचे, और यहाँ से आपके पास 2 उतरेगा, ठीक है। ये 2x स्क्वायर प्लस 2। अब इस वाली वैल्यू के साथ इसको सॉल्व करना है, जिसके साथ आपने डिवाइड किया था। आप यहाँ वो लिख लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2। आपने क्या किया? 2x, इस 3 को आपने साइड पे कर दिया, इसके बारे में आपने नहीं सोचना। 2x स्क्वायर प्लस 2 के साथ आपने x को मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। जो रिमेंडिंग बची है वो ये है। अब हमारे पास ये और ये सेम है, ठीक है। तो 2x स्क्वायर प्लस 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आपका 2x स्क्वायर प्लस 2 है? सेम आपको पता है कि आप इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आप देखिए आपका यहाँ भी 2x स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ आप साइन चेंज कर दें, अब ये कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा? 0। अब आपके पास HCF क्या आएगा? आपके पास HCF ये आएगा लास्ट, क्योंकि हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो HCF हम ये लेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2। अब इसमें से भी आपने कॉमन लेना है, कॉमन इन दोनों में से क्या आएगा? 2 आ जाएगा, बाकी रिमेनिंग क्या बचेगा? x बचेगा और प्लस 2। तो यही आपका आंसर है थर्ड वाले का। चलिए जी, हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है एक्सरसाइज 4.3 का। अब हमारे पास इसमें देखिए 3 एक्सप्रेशन दिए हैं। जब 3 एक्सप्रेशन दिए होते हैं तो आपको पता है पहले 2 को आपस में सॉल्व कर लेते हैं, फिर थर्ड के साथ जो आंसर आता है उसको सॉल्व करते हैं। तो हमने डिवीजन का यहाँ भी बना लेते हैं साइन ऐसे, ठीक है, और इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर देते हैं अपनी 2x क्यूब प्लस 4x का स्क्वायर माइनस 16x। डिवाइड किसके ऊपर करना है? ये सेकंड वैल्यू पे। हम यहाँ लिख लेते हैं x क्यूब माइनस 4x। अब उसके बाद आपको पता है कि आपने इसको किसी ऐसे के साथ मल्टीप्लाई करना है डिजिट के साथ कि आपके पास 2x क्यूब आ जाए। तो हम यहाँ पे साइड पे कर लेते हैं x क्यूब माइनस 4x। किसके साथ मल्टीप्लाई करें? 2 के साथ मल्टीप्लाई करें। हम इसके साथ वेरिएबल कोई भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास पहले से x क्यूब मौजूद है। हमारे पास यहाँ भी x क्यूब है जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2x क्यूब हो जाएगा, यहाँ 1 है, 2 1 2 x क्यूब माइनस 2 4 8x, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आया है। अब हमने मल्टीप्लाई किसके साथ किया? 2 के साथ। हम ऊपर पुट कर देते हैं, और हमारे पास यहाँ आंसर क्या आया है? वो आया है 2x क्यूब माइनस 8x। माइनस का 8x हम यहाँ नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारे पास x का स्क्वायर है। यहाँ सिंपल x है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं माइनस का 8x, ठीक है। अब उसके बाद आपको पता है कि आपने यहाँ साइन चेंज करने होते हैं। यहाँ प्लस है तो माइनस कर लेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस कर लेंगे। ये आपका यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये आपके पास नीचे आ जाएगा 4x स्क्वायर। अब यहाँ प्लस माइनस माइनस 16 में से 8 को हम माइनस करेंगे तो आपके पास 8x हो जाएगा, ठीक है। साइन माइनस कर लेंगे, क्योंकि 16 के साथ माइनस है। अब आपके पास 4x स्क्वायर माइनस 8x आ गया। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि इनमें से हमने कॉमन लिया था, इनमें से कॉमन ले लेते हैं 4, बाकी क्या बचेगा? x का स्क्वायर माइनस 4 to the 8, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ x भी इसके साथ है। ये आपने इसको नहीं देखना, x माइनस 2x हमारे पास एक क्वेश्चन बन गया है। ये वैल्यू हमने अंदर पुट करनी है। यहाँ पे हम दोबारा से साइन बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये वैल्यू पुट कर देनी है x क्यूब माइनस 4x, और डिवाइड किस पे करना है? वो ये है। 4 हमने नहीं देखना, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने 3 को नहीं देखा था। x माइनस 2x के साथ किसको मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब माइनस 4x आए? साइड पे x माइनस 2x के साथ हम किसको मल्टीप्लाई करें? तो हम इसके साथ, हमारे पास यहाँ x क्यूब है ना, तो हम यहाँ x का स्क्वायर ले लेते हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो x और x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास, बल्कि सिंपल आप इसको x के साथ मल्टीप्लाई करें। ये आपके पास x क्यूब नहीं, x क्यूब है कि x स्क्वायर है? ये आपके पास क्वेश्चन में x क्यूब ही है, तो हम इसको x को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास x क्यूब हो जाएगा, और यहाँ आपके पास 2x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हमने किससे मल्टीप्लाई किया? x के साथ। हम यहाँ x लिख लेते हैं, और जो आंसर आया उधर लिख लेते हैं x क्यूब माइनस,
अब यहाँ 2x का स्क्वायर है और हमारे पास यहाँ x है, तो हम यहाँ साइड पे इसको लिख लेते हैं 2x का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ साइन चेंज करें, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गए यहाँ पे, ये आपके पास बाकी यहाँ उतरेगा। लेकिन सबसे हमारे पास ये x का स्क्वायर बड़ा है, तो हम यहाँ पे पहले ये उतार लेते हैं 2x स्क्वायर, यहाँ से इसको उतारेंगे 4x। ठीक है, अब दोबारा से x स्क्वायर माइनस 2x किसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये आंसर आए, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x का स्क्वायर हो जाएगा इसके साथ करेंगे तो, और इसके साथ करेंगे तो 2 to the 4x, ये सेम वैल्यू आपके पास यही आंसर आ गया। यहाँ पुट कर देते हैं 2x स्क्वायर माइनस 4x को। ठीक है, और किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो वो यहाँ लिख लेते हैं। अब हमारे पास 0 बच गया। अब आपके पास x स्क्वायर माइनस 2x बाकी, यहाँ HCF में क्या आएगा, HCF लिख लेते हैं इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x। लेकिन आप इसमें से भी कॉमन लें, इसमें से देखिए आपका कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा, बाकी क्या बचेगा यहाँ पे x माइनस 2। ये हमारे चारों पार्ट कंप्लीट हो गए क्वेश्चन नंबर 2 के। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे।